नमस्कार। मैं विजय कुमार देश प्रदेश के सवालों पर आधारित इस कार्यक्रम में आज स्वामी विवेकानंद जी की प्रासंगिकता पर बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी एक युग पुरुष थे। वो एक साथ सन्यासी थे, समाज सुधारक थे, राष्ट्रभक्त थे और दार्शनिक थे। अपने अल्प जीवन काल में उन्होंने न केवल हिंदू धर्म के लिए, पूरी मानवता के लिए जो कार्य किया वो अप्रतिम है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज कितने प्रासंगिक हैं, ये जानने के लिए उनके कुछ उद्धृत और महत्वपूर्ण भाषण का, उनकी पंक्तियों पर गौर करना आवश्यक लगता है। हम शिकागो में धर्म सभा में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा अपने स्वागत भाषण के उत्तर में कही गई कुछ पंक्तियों को उद्धृत करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मुझे एक धर्म विशेष से, जाहिर है हिंदू धर्म से जुड़े होने का इसलिए गौरव है क्योंकि उस धर्म ने सहिष्णुता सिखाया है। कहीं भी जो अच्छाई है उसे ग्राह्य करने की बात सिखाई है। आगे वो कहते हैं कि हम सभी धर्मों को सच मानते हैं। इसी क्रम में वो फिर से कहते हैं मुझे एक राष्ट्र विशेष से जुड़े होने का, भारत से जुड़े होने का इसलिए गौरव है कि हमारे देश ने जब भी जरूरत पड़ी किसी भी धर्म के पीड़ित व्यक्तियों का, शरणार्थियों का हर समय स्वागत किया है, उसे शरण दी। बातें कुछ पंक्तियों में कही गई लेकिन एक बहुत बड़ा संदेशा रखती है और आसानी से ये समझा जा सकता है कि आज की परिस्थिति में वो क्यों प्रासंगिक है। जब धर्म के आधार पर कटुता की बात हो, धर्म के आधार पर श्रेष्ठता की बात हो, धर्म के प्रति दूसरे धर्मों को नीचा दिखाने की बात हो, तो हम स्वामी विवेकानंद जी को स्वाभाविक रूप से याद करते हैं और उन्हें बिल्कुल ही आज की परिस्थिति में ज्यादा प्रासंगिक पाते हैं। इसी क्रम में हिंदू धर्म की दो बड़ी कमजोरियों पर उन्होंने तत्कालीन परिस्थिति में बहुत बड़ी सुधार की बात पर जोर दिया। पहली बात थी हिंदू धर्म में मौजूद छूत अछूत की भावना, अस्पृश्यता की बात। इन्होंने कहा था कि अगर हिंदू धर्म में यही रहा तो यह धर्म सिमट जाएगा। अब आज हम देखें कि किसी न किसी रूप में काफी कमी आई है, ये सच है, लेकिन आज भी जाति धर्म से हिंदू धर्म कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। उसे तुरंत खत्म करने की जरूरत है। इसी तरह समाज में महिलाओं को उचित स्थान दिलाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। आज संविधान द्वारा, सरकार द्वारा महिलाओं के बराबरी की बात की जा रही है। इसके लिए काफी कई कार्यक्रम विस्तार से भी चलाए गए हैं, लेकिन यह भी सच है कि आज भी जरूरत है कि पुरुष प्रधान समाज में मानसिकता में बदलाव किया जाए और महिलाओं को हर एक रूप में, हर एक क्षेत्र में बराबरी का अधिकार दिया जाए। इसी क्रम में आगे धर्म के बारे में, भारत देश की तत्कालीन स्थिति और अभी की स्थिति को अगर दोनों पर हम ध्यान देखें तो लगता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने धर्मों में समन्वय की बात कही। खास करके भारत के दो बड़े धर्म, हिंदू धर्म देश की बहुल आबादी के द्वारा माना जाने वाला धर्म, और उसके बाद संख्या के हिसाब से इस्लाम धर्म, दोनों में उन्होंने समन्वय की बात की। अपने एक पत्र में उन्होंने उद्धृत किया है कि भारत में वेदांती दिमाग और इस्लामिक बॉडी से अगर समन्वय की स्थिति पैदा होती है तो बहुत बड़ी संभावना दिखती है। उनके धर्म के बारे में क्या सोच है, इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है। इसी तरह देश की मूलभूत आवश्यकता जो उन दिनों भी थी और आज भी किसी दूसरे रूप में मौजूद है, वह है गरीबी की समस्या, रोटी की समस्या।
उनकी इस पर साफ समझ थी। शिकागो धर्म सभा में भी उन्होंने कहा था कि भारत में ईसाई प्रचारकों को जाके धर्म के प्रचार की जरूरत नहीं है। अगर वो मदद करना चाहते हैं तो वो मदद करें भारत में रोटी की समस्या दूर करने में, भारत की गरीबी को दूर करने में। मतलब एक सन्यासी, एक धार्मिक व्यक्ति, धर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ व्यक्ति देश के यथार्थ को हर समय ध्यान रखते हैं और वो बतला रहे हैं कि रोटी सच है, गरीबी को दूर करना आवश्यक है। उनके द्वारा और विस्तार से भी इस संबंध में तार्किक रूप से इन बातों को स्थापित जैसा किया गया। इसलिए हम देखते हैं कि एक सन्यासी हैं, उनकी एक अर्थनीति है, आर्थिक व्यवस्था के बारे में उनकी एक समझ है, धर्म के बारे में उनकी समझ है, दर्शन के बारे में समझ है, मानव मात्र के का कल्याण कैसे सुनिश्चित होगा इसके बारे में उनकी समझ है। ऐसे सन्यासी और उनके विचार आज की परिस्थिति में और भी प्रासंगिक हो गए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस पर कमेंट जरूर करेंगे। धन्यवाद।